हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन दिस क्लास। ठीक, आज हम करेंगे क्विक रैपिड रिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर। ठीक, तो जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो क्या समझते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या कर देते हैं या फिर डिफरेंट लेवल्स में क्या कर देते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं टू रन द गवर्नमेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। ठीक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वाज आपका लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ओके, एंड फोर्थ वाज जब आपके पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स पे डिवाइडेड होती है पावर, ओके। तो यहाँ पर जब हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एग्जीक्यूटिव्स, द लेजिस्लेटिव्स एंड द जुडिशरी। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग हो रहा है वो क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब वो तीनों इक्वल पावर्स होल्ड करते हैं, ओके। जब आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिख जाएंगी। ठीक, पहला वो क्या होता है आपका लोकल लेवल, एंड होता है सेंट्रल लेवल, एंड एक होता है आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट। ठीक, जब आप सेंट्रल लेवल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है, ये सबसे ज्यादा पावर होल्ड करके रखते हैं। देन आते हैं आपके स्टेट, एंड देन आते हैं आपके लोकल गवर्नमेंट, ओके। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, पहले ये एडेड नहीं थी, बट 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद इन म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को ऐड कर दिया गया था, ओके। अब आते हैं हम फोर्थ में, जो है आपका पॉलिटिकल पावर ग्रुप्स, जो कि आपको ये बताता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो पॉलिटिकली पार्टीज के पास है। एंड अब आते हैं हम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम में, ओके। स्टोरी से आप जानेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। ठीक, तो जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने सिंपली डेमोक्रेसी को अपना लिया था। ठीक, उनको डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहले हम बेल्जियम के जियोग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ पर का पॉपुलेशन अराउंड 2 CR है, ओके, मतलब 2 करोड़ के करीबन लोग रहते हैं यहाँ पर। और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कंपेयर करेंगे तो हरियाणा इतना ही क्या है हमारे, अगर इंडिया से, तो हरियाणा इतना ही क्या है इसका पॉपुलेशन रहता है, ओके। जब हम इसकी एथनिक कंपोजिशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग रहा करते थे। एक फ्लेमिश, ओके, जो फ्लेमिश लोग थे वो डच बोला करते थे। जो आपके वेलोनिया के लोग थे, वेलोनिया रीजन साइड के, वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे। एंड थर्ड आते हैं आपके जर्मन पीपल्स। ठीक, फ्लेमिश की परसेंटेज थी 59%, जो आपकी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थी, सॉरी डच की जो थी वो थी आपकी 59, फ्रेंच की जो थी वो थी 40%, एंड बाकी 1% रिमेनिंग जर्मन बोला करते थे। ठीक, इजी है एथनिक कंपोजिशन आपके बेल्जियम की। ठीक, अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हो रहे थे। सिचुएशंस जैसे कि क्या, कि रूल्स दिया जाए तो किसको दिया जाए, समझ में आ गया। यहाँ पर रूल्स हम जो होल्ड करेगा वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल करेंगे या डच स्पीकिंग पीपल करेंगे। तो यहाँ पर बेल्जियम के किंग ने सबसे अच्छा काम किया वो ये कि इन्होंने क्या कर दिया, इनके अलग अलग स्पीकिंग के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म कर दिए और उनको पावर होल्ड करने के लिए बोल दिया। इससे क्या होगा कि जैसे समझ लीजिए डच स्पीकिंग पीपल है, ठीक, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो फ्लेमिश है उनका सॉरी जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनके अलग से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इससे क्या होता है, सिविल वॉर का खतरा बढ़ जाता है। सब लोगों ने क्या किया है, अपने अपने पावर्स होल्ड करके रखे हैं, कोई किसी दूसरे पावर को ज़्यादा क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये सबसे अच्छी चॉइस थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी आपको वॉर लाइक सिनेरियो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी डिफेक्ट्स नहीं दिखे। अंडरस्टैंड। बेल्जियम में आप एक और सिनेरियो देखेंगे, वो ये था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थी उनकी क्वांटिटी तो कम थी, ओके, बट दे आर मोर रिच एंड वेल्दी एज कंपेयर टू डच। ठीक, बट यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर किसी रीजन के लोगों को ज्यादा पावर्स दे देना एक क्रिएट कर देता सिविल वॉर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द बेल्जियम रूलर, यहाँ पर सारी चीजें इजिली सेटल आउट हो गई थी। ठीक, अब आते हैं हम कहाँ पर, द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं हुआ था। ठीक, यहाँ पर 2 से 3 टाइप के लोग रहा करते थे। एक आपके थे सिन्हाला। ठीक, सिन्हाला कौन थे, जो आपके बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे, इनकी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 74% होगी। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके तमिलियंस। यहाँ पर 17% समथिंग तमिलियंस रहा करते थे, जिसमें से कुछ इंडियन तमिल
थे, कुछ श्रीलंकन तमिलियंस थे, कुछ नेटिव्स थे, मतलब जिनको बाहर से माइग्रेट करके यहाँ कामों के लिए लेकर आया गया था, कहाँ, श्रीलंका में आके, ठीक। एंड 7% आपकी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी बेस्ड थी, ठीक। उन लोग क्रिश्चियनिटी को मानते थे, उन लोग सब एक साथ कंबाइंड वहाँ पर रहा करते थे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, सिविल वॉर। ऐसा क्यों? क्योंकि 74% जो लोग थे वो सिन्हाला थे। अब सीधी सी बात है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा पावर होल्ड करके रखना चाहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चुन लिया, ठीक। ये चीज किसको गुस्सा दिलाएगी? ऑफकोर्स तमिलियन को। तो जितने भी तमिलियंस थे, तमिलियंस में मोस्टली लोग इंडियंस और मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया, डिमांड किया सिन्हाला की, जो रूल कर रहा था उस टाइम कौन, श्रीलंका को, उनसे ये डिमांड करते हैं क्या कि हमारे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उसके अलावा हम तमिलियंस को एक सेपरेट जगह पे बांट दिया जाए, एक सेपरेट एरिया पे हमको बांट दिया जाए। बट सिन्हाला ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पर एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है और लोग आपस में ही क्या होने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, ठीक। तो यहीं पर से आपने दो स्टोरी सीखी, दो स्टोरीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि क्या होता है। एक जहाँ पर अदर फॉर्म ऑफ ट्रेनरी वाला सिचुएशन था, तो एक जहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म को अपना लिया, ठीक। तो इजी था, दोनों स्टोरीज बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। अब यहाँ पर हम एक बार बुक देख लेते हैं, ठीक। मैंने बेल्जियम एंड श्रीलंका आपको समझा दिया, उसकी स्टोरीज, हमने उसके जियोग्राफिकल एरियाज देख लिए, वहाँ पर के एथनिक कंपोजिशंस देख लिए और वहाँ पर के डिमांड्स भी देख लिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों का डिमांड किया था, और सारे सिचुएशंस भी देख लिए कि क्या क्या सिचुएशंस वहाँ पर निकली, ठीक। उसके बाद हमने अब आते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। समझ में आ गया? ये एक टर्म आया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है मेजॉरिटी, ठीक। सिन्हाला में मोस्टली जो पीपल्स थी वो किसकी मेजॉरिटी चल रही थी, श्रीलंका में जो मोस्टली मेजॉरिटी चल रही थी वो किसकी चल रही थी, आपके सिन्हाला की, मतलब बुद्धिस्ट लोगों, ठीक। और किसी भी चीज में मैं बताती हूँ अगर ISM जुड़ा, मतलब वो आइडियोलॉजीज है, मतलब जो पीपल जो मेजॉरिटी में थे उनकी आइडियोलॉजीज, थॉट, विचार बोलते हैं, वो क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जानना। तो जैसे मैंने बताया था कि सिन्हाला के लोग क्या चाहते थे कि उनका ही ऑफिशियल लैंग्वेज हो, वो ज्यादा मेजॉरिटी होल्ड करते हैं तो उनका ही पावर हो, जो कि बहुत चीजें गलत थी, ठीक। उसके बाद हमने बेल्जियम के बारे में भी पढ़ लिया, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ लिया हमने, ओके। फॉर्म्स ऑफ, मैंने 4 फॉर्म्स बताए आप लोगों को कि क्या होता है। फिर से एक रैपिड रिविजन करवा देती हूँ मैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपके सोशल, डिफरेंट सोशल ग्रुप, एंड फोर्थ वाज पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। अंडरस्टैंड? ये चीजें समझने वाली होती है।